कॉन्ग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट को जिनकी यहाँ पे अच्छी रैंक आई है और जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है। लेकिन मैं आज उन स्टूडेंट के लिए आई हूँ जिनका यहाँ पे लो स्कोर रहा है या फिर जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, हार्डवर्क करा होगा, जिन्होंने 1 साल तक सब साइड रखकर अपनी मेहनत में यहाँ पर 100% दिया होगा, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पे लो स्कोर रहा है या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो भी है 2-3 दिन आप दुख मनाओ। मैं नहीं बोलूँगी कि आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं, मैं चाहती हूँ कि 2-3 दिन दुख बनाओ और उसके बाद सोचो कि हमारी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है कि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है, वो डाउट ज़रूर करता है हमारे ऊपर कि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा। देखो पास वाला जो फ्रेंड है उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम डाउट करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन आपको अभी टाइम ये है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा खुद पर कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे मैंने अपनी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम क्या करें, क्या ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं कि जिससे कि हमारे पास आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास लो स्कोर है, क्या मैम मुझे IIT या NIT मिल सकता है, क्या मैं लो स्कोर पे और मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आप क्वालिफाई नहीं करे हो तो आप अब क्या करोगे या फिर क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर बोलूँगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे लो स्कोर भी है तो एक बार मैं आपको फॉर्म भेज दूँगी, तो उस पर आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, जिससे मुझे यहाँ पर ये पता चलेगा। और हम यहाँ पर मैंने बात करी थी पहले प्रीवियस हमारे वीडियोज़ में कि हम सेशन रखेंगे संडे टू संडे, जिसमें कि आपकी जो प्रॉब्लम है गेट से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे इन गूगल मीट पर हम रखेंगे। तो उसके लिए आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड, जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अब उनके पास क्या बचता है। मैम क्या हम गेट वापस दे सकते हैं, क्या करना चाहिए, हमें गेट की तैयारी वापस करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी रैंक कितनी आएगी, मैं इस बार टॉप 100 में लेकर आऊँगा या फिर जो भी है PSU करूँगा, नहीं। आप ये सोचिए कि जो कमी इस बार रह गई थी प्रिपरेशन के अंदर वो मुझे कम करना है। प्रैक्टिस चाहिए थी, मैं प्रैक्टिस इस बार ज़्यादा करूँगा या करूँगी। इस बार अगर मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा या करूँगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप हमेशा, अगर आपने गेट एग्ज़ाम दे रखी है, भले ही आप क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर लो स्कोर रह गया है, आप बहुत ही भले ही गेट में आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट करोगे। आई गारंटी यू, और ये सच बता रही हूँ, मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे गेट नहीं निकल पाया, लेकिन आज वो IAS ऑफिसर है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैम हमसे गेट नहीं हो पाया तो अब हम क्या कर पाएंगे, कुछ होगा कि नहीं। आप कर पाओगे। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, सेल्फ एनालिसिस करो सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है कि आप यहाँ पर गेट की तैयारी वापस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये है कि PSU अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी PSU ऐसी रहती है, मैं आपके लिए लेकर भी आती हूँ। अभी बार्क थी, ठीक है, ISRO है, DRDO है, और भी हमारी यहाँ पर PSU अपॉर्चुनिटीज़ आती है जिसमें आप यहाँ पर विदाउट गेट यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उनकी तैयारी करो, उनका पेपर देखो, बहुत सिंपल आता है, पेपर हमेशा बहुत सिंपल आता है। प्रॉब्लम आती है अगर PSU में तो इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसकी तैयारी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, बट अगर आप पेपर देखोगे बहुत सिंपल पेपर आता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा देखो कि PSU अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे विदाउट गेट कौन कौन सी मिल रही है, उसकी तैयारी करो। उसके बाद अगर मैं बात करूँगी गवर्नमेंट जॉब, मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी ऐसी और वीकली हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप यहाँ पर आपके लिए आप अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसमें मैं बात करूँगी बैंकिंग की है, रेलवे की है, ओके, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे अभी TCS की है, वैसे ही हमारी कैपजेमिनी करती है, विप्रो करती है। तो ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट के साथ, मैंने बताया आपको, प्राइवेट सेक्टर में भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, पहली चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जितने भी स्टूडेंट है इन चीज़ों को बिल्कुल मत यहाँ पे सोचना, क्योंकि बैंकिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। ओके, ये ध्यान में रखना जो नॉट क्वालिफाइड हुए उनके लिए। लेकिन मैम मेरा यहाँ पे लो स्कोर रह गया था, लो स्कोर है, अब उस टाइम पे मैं क्या यहाँ पर IIT NIT या IIIT में मेरा एडमिशन हो सकता है? हो सकता है। सबसे पहले कॉप्स की जो भी आपकी यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, लास्ट राउंड तक जाना आप। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जिनको अच्छे NIT और IIT मिले हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैम मेरा तो कम स्कोर है, मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मिलेगा। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, NIT दिल्ली है, ठीक है, NIT दिल्ली है, दुर्गापुर है, ये सारे के सारे NIT आपको लास्ट राउंड तक अगर जाओगे तो आपको मिल सकते हैं। और मैं कल आपकी जो हमारी कल वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगी कितने स्कोर पर कितने आपको कौन सा IIT NIT या फिर IIIT मिलेगा, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना एक बार। तो ये तो चीज़ हो गई कि आपको IIT NIT IIIT मिल सकता है, लेकिन आप सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कॉप्स पे रजिस्ट्रेशन करके रखना, ठीक है, और लास्ट राउंड तक जाना। ओके, उसके बाद यही चीज़ है कि PSC अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, ठीक है, विदाउट गेट और विद गेट। गेट के भी आपके बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि उसमें आपको ले सकते हैं, लास्ट राउंड तक आप जाना। हो सकता है कुछ यहाँ पे PSU ऐसे रहते हैं जो वहाँ पर ज़्यादा एट द एंड में मिल सकता है आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे ओपन रहना हमेशा। उसके बाद मैं बात करूँगी MS प्रोग्राम। देखो, अगर आपको IIT में और अच्छा IIT में जाना है ना तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप MS के लिए भी जा सकते हो। MS के लिए क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो स्कोर रहता है वो कम रहता है, ठीक है। आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हो, तो रिसर्च MS के लिए जब जाओगे ना तो वहाँ पर जो गेट स्कोर है वो आपको कम स्कोर पर या फिर स्कोर पर आपको वहाँ पर वो एडमिशन मिल सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर है। और MS आज के टाइम पे अगर आप यहाँ पे फॉरेन जाने की आप ये सोच रहे हो कि फॉरेन में हमको जॉब करनी है तो MS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप अपना गेट स्कोर से फॉरेन में भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट में, एंड वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जर्मनी जाकर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी पढ़ाई रहेगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, डोंट वरी। बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं सोचना कि मैम हमारा लो स्कोर हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ सोच नहीं सकते। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप MS कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। आपको अगर फॉरेन में अपना यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप वहाँ से MS कर सकते हो, और वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब भी लगती है, और यहाँ से तो बहुत हायर पैकेज ही लगता है। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँगी तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी है, ठीक है, SSC है, RRB JEE है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है। तो यही चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे गेट की तैयारी करी, आपका अच्छा भले ही आपका लो स्कोर रहा है लेकिन आपने एप्टीट्यूड दिया है, मैथ्स करी है, तो जब आप यहाँ पे जो दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें एप्टीट्यूड बहुत लो लेवल पूछा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब आसानी से आपको मिल सकती, ठीक है। तो ये चीज़ थी आज की, एंड आई होप आपको इससे मैं यही चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा आप फील कर रहे होगे, लेकिन रोने से या फिर आप दुख मनाने से कुछ टाइम तक ठीक है, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये मत सोचिए कि हम क्या करें मैम, डोंट वरी। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी से भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, और मैं टेलीग्राम पे भी चैनल है तो टेलीग्राम चैनल भी मैं भेज दूंगी, और उसके साथ में आप कमेंट में भी बता सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपका यहाँ पे जो भी डाउट है या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने का बिल्कुल ट्राई करूँगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।